बिना सवर्णों के वोट से राजद हो या और भी कोई पिछड़े दलित की पार्टी एक साथ मिलकर सरकार बनाए, तभी दलितों और पिछड़ों का सम्मान मिलेगा। चंद रोटी के लिए अपनी ज़मीर को बेचना बंद करे दलित पिछड़ा। एक समय था 90 के पहले जिसको लालू यादव ने बड़े सख्ती से सामंतियों को दबाकर और सामाजिक न्याय दिलाने का काम किया। पुनः ये लोग फिर अपने चाल चरित्र से, अपनी मानसिकता से भाजपा सरकार में दलितों और पिछड़ों को अपमानित करने का काम शुरू कर दिया है। सरकार बनाने की लालच में हम वैसे तत्वों से कोई मदद नहीं लें जो हमारे बाप दादा और मेरे समाज को अपमानित करने का काम करता था, करता है और आगे भी अगर इन्हें मौका देते आए तो करता रहेगा। ये जहाँ कमज़ोर रहते हैं या नहीं चलता है, वहीं हमारे साथ मिलकर रहते हैं। जहाँ इनका चलता है, फिर यह अपना रूप पूरी तरह से दिखाते हैं। समय आ गया है, लोग दलित पिछड़े को एकजुट होकर एक साथ लड़ें और आर्थिक रूप से मजबूत होने का काम करें। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई एक ही बनेगा। इसकी लड़ाई लड़ेंगे तो कमज़ोर हैं और कमज़ोर रहेंगे। यह लालच दिखाकर आज भी वैसे लोग हमारे साथ रहकर हमारा ही शोषण करते हैं और करते आ रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है और अपने दम पर सरकार बनाए। अभी हाल ही में एक दलित महिला सारिका पासवान है जो राजद में प्रवक्ता है। उन्होंने परमेश्वर मुखिया जो कितने लोगों का हत्यारा था, उसके बारे में सच्चाई बता दी तो इन लोगों को आग लग गया। और इन सारिका पासवान के बारे में जैसी जैसी बातें एक कथित
जन जन के नेता कोई आशुतोष है, उन्होंने तो सारी सीमाएं लांघ दी है। मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि मैं बहुत ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ऐसे लोगों को बढ़िया से सरकारी और कानून के माध्यम से ऐसा सबक सिखाएं कि कोई भी आदमी किसी भी व्यक्ति के बारे में एक दायरे में रहकर ही बात करे, तभी समाज विकास करेगा, विकसित होगा। मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वैसे जाति के बिल्कुल खिलाफ हूँ जो समाज में दबे कुचले पिछड़े दलितों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। ये केवल दिखावा करते हैं। अगर हमारे पास पद हो गया, पैसा हो गया, तो हमें अपने ही समाज में ये लोग बांटने का काम करता है और अपने फायदे के लिए हमारे ही समाज में दो वर्गों में विभक्त कर देता है और हमारे साथ गलबहियाँ करता है और हमारे समाज के नीचे के लोगों को गाली देने का काम करता है। ऐसी मानसिकता वालों के खिलाफ हूँ, न कि किसी जाति के खिलाफ। और दलित पिछड़ा का एक नेचर है, आप सब सोच लीजिए, सुन लीजिए सभी लोग, दलित और पिछड़ा और सवर्ण में क्या फ़र्क है। दलित और पिछड़ा कभी भी दगाबाज नहीं होता, धोखाबाज नहीं होता। जिसका खाता है उसको पूरा साथ देता है, नमक हराम नहीं होता है। और दलित और पिछड़ा कभी भी किसी का हकमारी नहीं करता है, और उसमें भी जो कृष्ण के वंशज हैं वो तो किसी के लिए लड़ जाते हैं, किसी के अधिकार के लिए लड़ जाते हैं। किसी के साथ अत्याचार होता है तो उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसके लिए लड़ जाते हैं। तो दोस्तों, साथियों, बिहार वासियों, भारतवासियों, आप कैसा समाज बनाना चाहते हैं, कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, कैसा भारत बनाना चाहते हैं, यह सोचने का विषय है। हमें हिंदू हिंदू कहकर कहता है कि एकजुट बनो, और जब बारी आती है पद और प्रतिष्ठा का, तो हमें जात में विभक्त कर जाता है, ऊंच और नीच जात में। ये नहीं चलेगा, ये दौर ख़त्म हो गया। और वैसे लोग सुन लें, ये जो मानसिकता है इसको सुधार लें। जब तक ये 70% सोया हुआ है, तभी तक आप ऐसी बातें करते भी हैं, बोल भी पाते हैं। हम आपको दबाने की बात नहीं करते हैं, और आपको आग भी लग सकता है हमारी बात से, लेकिन एक दायरे में समाज में सबको रहना चाहिए। जाति पाति कुछ होता नहीं है। अपने को बड़ा जाति मान लेना, समझ लेना, ये आपके गलत मानसिकता का परिचायक है। और सभी दलित भाइयों और पिछड़े भाइयों से अनुरोध है कि
एकजुट हो। आप शक्तिशाली हैं। आप जिस दिन एकजुट बनेंगे, आप आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनेंगे, आर्थिक रूप से भी मजबूत बनेंगे। जिस दिन आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे, आपको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। जय हिंद।